नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज आप सबके लिए हम लेकर आए हैं हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि इतिहास। तो कृषि इतिहास के बारे में आज हमारा ये लेक्चर है, जिसमें हम बताएंगे एग्रीकल्चर के बारे में, मनुष्य का विकास कैसे हुआ पृथ्वी पर और कैसे जीवन यापन करते थे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको ये बताते हैं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है स्टडी विद राजेश मौर्य एग्रीकल्चर, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो के देख रहे हैं, ज़रूर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप सबको ये लेक्चर कैसा लग रहा है। और हमारी पूरी कोशिश है, जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि आप सबको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, प्लस उसके साथ आप सबको हम पीडीएफ के रूप में भी जो भी लेक्चर पढ़ाएंगे उसको पीडीएफ के रूप में भी उपलब्ध कराएंगे। तो चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं एग्रीकल्चर, चाहे वो किसी भी ईयर के हो, या आप एग्रीकल्चर के बारे में पूरा आप सबको डिटेल से बताएंगे, चाहे एग्रोनॉमी, हार्टिकल्चर, सॉइल साइंस, जो भी सब्जेक्ट हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा आप सबको इस वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। और हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर बच्चों तक करिए, प्लस इंटरमीडिएट के जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होते हैं वो भी हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। आप सबको बता दें कि जो भी बच्चे इंटर एग्रीकल्चर से हैं वो हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। और हमने आप वीडियोज में जाके देख सकते हैं कि हमने काफ़ी वीडियो आप सबको वीडियो इसमें डाल दिया, जिससे अगर वो आप सेमेस्टर में बीएससी एग्रीकल्चर के जो भी बच्चे हैं उसको आप देख सकते हैं। इसमें आप सबके सभी हम एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चन कुछ प्रोवाइड कराएं, जनरल टाइप प्लस सब्जेक्ट वाइज, जैसे एग्रोनॉमी, हार्टिकल्चर, जो भी वीडियो उसको आप ज़रूर देखिए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं द फर्स्ट मैन होमो इरेक्ट्स। क्या जब पहले द फर्स्ट मैन होमो इरेक्ट्स इवोल्वेड मतलब विकसित हुआ था, इवोल्वेड विकसित हुआ था ऑन द अर्थ पृथ्वी पर अराउंड मतलब लगभग 1.5 मिलियन ईयर्स एगो। यानी सबसे पहले पृथ्वी पर ऑन द अर्थ द फर्स्ट मैन यानी सबसे पहले मनुष्य का आदमी का होमो इरेक्ट्स क्या हो जाए, होमो इरेक्ट्स इवोल्वेड मतलब विकसित हुआ था। सबसे पहले होमो इरेक्ट्स मनुष्य का विकसित हुआ था यानी ऑन पृथ्वी पर और कब, लगभग 1.5 मिलियन ईयर्स एगो, यानी 1.5 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर सबसे पहले किस मानव का विकास हुआ था, तो होमो इरेक्ट्स मानव का विकास हुआ था। उनका जूलॉजिकल नेम जिसे बोला जाता है होमो इरेक्ट्स। तो ये ध्यान रखना, किस मानव का पृथ्वी पर सबसे पहले विकास हुआ था, तो होमो इरेक्ट्स मानव कब विकास हुआ था, 1.5 मिलियन ईयर्स एगो। एंड आफ्टर और उसके बाद 5 लाख ईयर्स मतलब एंड आफ्टर और उसके बाद 5 लाख ईयर्स बाद, 5 लाख वर्ष बाद ही स्प्रेड मतलब फैल गए थे। क्या फैल गए थे? थ्रू आउट मतलब हर जगह, थ्रू आउट मतलब हर जगह, वर्ल्ड मतलब उसके 5 लाख वर्ष बाद ये पूरे विश्व में मनुष्य जो होते हैं फैल गए थे। आफ्टर 5 लाख ईयर्स ही स्प्रेड मतलब फैल गए थे थ्रू आउट वर्ल्ड, मतलब ये उसके 5 लाख वर्ष बाद ये पूरे विश्व में फैल गए थे। कौन से मानो? होमो इरेक्ट्स। फर्स्ट इन ट्रॉपिकल रीजन, सबसे पहले जो होता है इन कहाँ पर? ट्रॉपिकल मतलब उष्ण क्षेत्रों, एंड देन टेम्परेट रीजन और उसके बाद ये शीतोष्ण क्षेत्रों में ये फैल गए थे। सबसे पहले यानी ये मनुष्य कहाँ पर फैले थे? ट्रॉपिकल मतलब उष्ण क्षेत्रों में, उसके बाद ये टेम्परेट मतलब शीतोष्ण क्षेत्रों में ये मनुष्य फैल गए थे, इनका विकास हुआ था। द मॉडर्न मैन इज जूलॉजिकल नोन एज, यानी अगर जो मॉडर्न मानव होते हैं आधुनिक मनुष्य, क्या आधुनिक मनुष्य का जो जूलॉजिकल या जंतुओं के रूप में से अगर जाना जाता तो होमो सैपियंस। क्या हो जाएगा? होमो सैपियंस। तो आधुनिक मानव को जूलॉजिकल या जंतु वैज्ञानिक के नाम से अगर देखा जाए तो उनका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सैपियंस। या पूछा जा सकता आधुनिक मनुष्य होता है उनका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सैपियंस। तो हम सब यानी जितने भी इसमें मनुष्य इनका जूलॉजिकल नेम होमो सैपियंस। फैमिली अगर आ जाता है तो मनुष्य की जो फैमिली होती है होमो निडी यानी फैमिली ऑफ ह्यूमन, तो मनुष्य की फैमिली क्या हो जाएगी? होमो निडी। उसके बाद हम आगे देखते हैं मॉडर्न मैन वाज इवोल्वेड फर्स्ट इन अफ्रीका अबाउट 35,000 ईयर्स एगो, यानी आधुनिक मनुष्य को सबसे पहले जो विकास हुआ था अफ्रीका में हुआ था। कहाँ पर? अफ्रीका में मॉडर्न मैन वाज
इवोल्वमेंट मतलब विकसित होते विकास हुआ था। फर्स्ट पहली बार इन अफ्रीका में अबाउट मतलब लगभग 35,000 ईयर एगो, यानी जो आधुनिक मनुष्यों का विकास हुआ था 35,000 वर्ष पहले अफ्रीका में विकास हुआ था। तो सबसे पहले आधुनिक मनुष्यों का विकास कहाँ पर हुआ था? अफ्रीका में। लगभग कब हुआ था? 35,000 वर्ष पहले इनका आधुनिक मनुष्यों का विकास हुआ था। द ह्यूमन फर्स्ट पेट, द ह्यूमन फर्स्ट पेट एनिमल वाज डॉग विच वाज यूज इन हंटिंग, यानी द ह्यूमन मतलब मनुष्यों ने फर्स्ट मतलब पहली बार पेट मतलब पालतू बनाया था। पेट मतलब पालतू बनाया था। एनिमल मतलब जंतुओं को, वाज डॉग यानी मनुष्यों ने सबसे पहले पालतू किसको बनाया था? फर्स्ट टाइम सबसे पहले मनुष्य ने किसको पालतू बनाया था? तो किस जंतुओं को पालतू बनाया था? डॉग यानी कुत्ते को। व्हिच वाज यूज्ड इन हंटिंग, जिसका प्रयोग वो करते थे किसके लिए? शिकार के लिए। तो ये ध्यान रखना, मनुष्यों ने सबसे पहले किस जीव जंतु को पालतू बनाया था? द ह्यूमन फर्स्ट पेट एनिमल वाज डॉग व्हिच वाज यूज्ड इन हंटिंग। मनुष्यों ने सबसे पहले किसको पालतू बनाया था? तो डॉग यानी कुत्ते को पालतू बनाया था। जो किस उद्देश्य से उन्होंने पाले थे? तो किसके लिए? हंटिंग या शिकार के लिए उन्होंने मनुष्यों ने पाले थे। तो ये क्वेश्चन हो गए। इसमें ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं कि सबसे पहले मनुष्य कहाँ पर विकास हुआ, किस प्रकार के मनुष्यों के जो 35,000 1.5 मिलियन ईयर से वो मनुष्यों का विकास हुआ था पृथ्वी पर, जिसे होमो इरेक्टस मानव के नाम से जाना जाता था। उसके 5 लाख वर्ष बाद ये मनुष्य पूरे विश्व में फैल गए थे। और किस क्षेत्र में सबसे पहले फैले थे? ट्रॉपिकल मतलब किस एरिया में? ट्रॉपिकल रीजन एंड टेम्परेट रीजन में फैले थे। अगर आधुनिक मनुष्यों के जंतु जूलॉजिकल नेम से की तरह अगर देखा जाता तो इनका होमो सैपियंस हो जाएगा। उसके बाद मॉडर्न मैन मतलब आधुनिक मनुष्य सबसे पहले विकास कहाँ पर हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। कब? लगभग 35,000 वर्ष पूर्व हुआ था। मनुष्यों ने सबसे पहले किस जीव जंतु को पालतू बनाया? तो एनिमल्स मतलब किस जीव जंतु को? तो हमारा डॉग यानी कुत्ते को किस पर्पज से? शिकार के लिए उन्होंने पालतू बनाया था। अब हम आगे देखते हैं। द होमो सैपियंस डिफरेंट फॉर्म फेलो एनिमल्स, यानी जो हमारे होमो सैपियंस मानव विभिन्न फॉर्म मतलब विभिन्न रूपों में सहचर थे। क्या? विभिन्न रूपों में सहचर थे। आप एनिमल जंतुओं के विभिन्न रूपों में सहचर थे। ड्यू टू किसके कारण? प्रेजेंट ऑफ लार्ज ब्रेन, यानी लार्ज ब्रेन की उपस्थिति के कारण, क्योंकि इनका ब्रेन उस समय यानी ब्रेन लार्ज था, काफ़ी मतलब विकास नहीं हुआ था। इनका ब्रेन किस तरह? लंबाई में मतलब ब्रेन जो इनका लार्ज था। क्या था? लार्ज था। स्मॉल टीथ यानी दांतें कैसे थे? मतलब छोटे थे। चिन इंटेलिजेंस मतलब थोड़ी मात्रा में ये जानकार थे। चिन मतलब थोड़ी, इंटेलिजेंस मतलब ये जानकार थे। एंड स्किल इन मेकिंग मतलब थोड़ा अपने लोग को आपको कुशल बना रहे थे। क्या? कुशल बना रहे थे। एंड यूज ऑफ टूल्स मतलब हथियार बनाने के लिए थोड़ा ये कुशल बना रहे थे। तो इसका कहने का मतलब ये है कि मनुष्य जो होता है सबसे पहले होमो सैपियंस जो मानव थे ये जीव जंतुओं के रूप में सहचर थे। क्या? जीव जंतुओं के रूप में सहचर मतलब ये कोई भी पेड़ पौधे या जीव जंतु पेड़ पौधों की पत्तियां खाते थे, या जीव जंतु को भी ये वैसे कच्चा खा जाते थे। तो ये जीव जंतुओं के रूप में सहचर थे। ड्यू टू मतलब किस रूप में अगर देखा जाए कि ये सहचर थे, किसकी उपस्थिति के कारण इन्हें सहचर माना जाता था या फ्लू माना जाता था? तो प्रेजेंस ऑफ लार्ज ब्रेन के कारण, स्मॉल टीथ के कारण, किसके कारण? स्मॉल टीथ के कारण। चिन इंटेलिजेंस मतलब थोड़ी ये जागरूक थे। एंड स्किल इन मेकिंग एंड यूज ऑफ टूल्स थोड़ा ये कुशल बन रहे थे। क्या? कुशलता पूर्वक या कौशल मतलब अच्छी तरीके से धीरे धीरे इनका विकास हो रहा था। एंड यूज ऑफ टूल्स और ये हथियारों का प्रयोग करने लगे थे। अब यहाँ से हम देखते हैं एग्रोनॉमी जो हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर था उसके बारे में हमने आप सबको बता दिया। तो इसको आप प्रॉपर एक नोट्स बनाइए, उसके बाद आप इसको रिवीजन करिए। तो अब हम एग्रोनॉमी से देखते हैं। हमारा मेन टॉपिक ये एग्रोनॉमी के अंतर्गत चल रहा है, जिसमें हम आप सबको बताएंगे। तो टर्म ऑफ एग्रोनॉमी इज ग्रीक वर्ड, यानी एग्रोनॉमी हमारा किस भाषा का शब्द है? क्या? टर्म ऑफ एग्रोनॉमी इज ग्रीक वर्ड। एग्रोनॉमी जिसे हम बोलते हैं हिंदी में सस्य विज्ञान, किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। अब एग्रोनॉमी को अगर दो भागों में हम डिवाइड करते हैं, एग्रोस प्लस नॉमस।
क्या, एग्रोस प्लस नामस। एग्रोस मतलब क्या होता है, फील्ड, नामस मतलब मैनेज करना। जो हम फील्ड का प्रबंध करते हैं, क्या हमारे जो फील्ड रहते हैं उसको हम प्रबंध करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एग्रोनॉमी या एग्रोनॉमस के अंतर्गत आता है। अब यहाँ देख लेते हैं डिफिनेशन ऑफ एग्रोनॉमी। क्या देखते हैं, डिफिनेशन ऑफ एग्रोनॉमी या एग्रोनॉमी की परिभाषा क्या होती है। एग्रोनॉमी डेट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस which deals with the management of field to provide favorable environment to the crop for higher productivity in terms of quantity and quality both। अब इसका कहने का मतलब क्या होता है, आप सबको हिंदी इंग्लिश में हम दोनों बता रहे हैं। तो डिफिनेशन ऑफ एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी डेट इज ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, यानी एग्रोनॉमी जो होता है कृषि विज्ञान की शाखा है। क्या है, कृषि विज्ञान की शाखा, व्हिच डील्स विद द मैनेजमेंट, जिसके अंतर्गत हम प्रबंध करते हैं। आप फील्ड मतलब फील्ड का प्रबंध करते हैं। क्या, फील्ड मतलब जो भूमि होती है उसका प्रबंध करते हैं। टू प्रोवाइड मतलब प्रदान करने के लिए, फेवरेबल इन्वायरमेंट मतलब उपयुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए। क्या, उपयुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए। टू द क्रॉप फसलों के, यानी टू द क्रॉप मतलब फसलों के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए। फॉर हायर प्रोडक्टिविटी मतलब अधिक से अधिक उत्पादन के लिए। किस, प्रोडक्टिव मतलब अधिक से अधिक उत्पादकता या उत्पादन के लिए। इन टर्म ऑफ मतलब जिसे, इन टर्म्स ऑफ मतलब इस शब्द में, क्वांटिटी मतलब मात्रा, एंड क्वालिटी मतलब उसकी गुणवत्ता, बोथ। तो इसका एक हम आप सबको बता देते हैं कि मतलब होता क्या है कि एग्रोनॉमी, ये समझ लेना, एग्रीकल्चर साइंस का क्या, एक शाखा जो है एग्रीकल्चर साइंस मतलब कृषि विज्ञान की शाखा है, जिसके अंतर्गत हम यानी प्रबंध करते हैं फसलों का। क्या, फसलों और भूमि का दोनों का प्रबंध करते हैं। किसके लिए प्रबंध करते हैं, यानी फेवरेबल इन्वायरमेंट टू क्रॉप, यानी फसलों के उपयुक्त वातावरण के लिए, फसलों के लिए उपयुक्त वातावरण के लिए और उसके उत्पादन के लिए। हायर मतलब अधिक से अधिक उत्पादन हो। और इन टर्म्स के शब्द में जिसे हम बोलते हैं क्वांटिटी मतलब मात्रा, एंड क्वालिटी जो फसलों की अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो, उसकी अच्छी अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन हो, अच्छी क्वालिटी में फसलों का उपज हो सके। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एग्रोनॉमी या क्या बोलते हैं, सस्य विज्ञान कहा जाता है। और हम अब आगे देखते हैं, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी। तो पिट्रो डी क्रेसेंजी को कहा जाता है फादर ऑफ एग्रोनॉमी, पिट्रो डी क्रेसेंजी को कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है पिट्रो डी क्रेसेंजी राइट बुक। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, पिट्रो डी क्रेसेंजी राइट बुक मतलब इन्होंने एक पुस्तक लिखा था। उस पुस्तक का नाम क्या हो, जो ओपस रूरेलियम कामो डारम, ओपस रूरेलियम कामो डारम। तो ये ध्यान रखना कि ओपस रूरेलियम कामो डारम नाम पुस्तक के लेखक कौन है, राइटर कौन है, तो पिट्रो डी क्रेसेंजी, जिसे क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है। अब और हम आगे देखते हैं, अब आ जाता है जेंथ्रो टूल। क्या हो जाएंगे, जेंथ्रो टूल राइट ए बुक, इन्होंने एक पुस्तक लिखे थे, हार्स होइंग हस्बेंड्री। तो ये ध्यान रखना, जेंथ्रो टूल ने एक पुस्तक लिखा था, हार्स होइंग हस्बेंड्री, ऑन व्हिच बेसिस, जो किसके आधार पर, सीड ड्रिल, किसके आधार पर, सीड ड्रिल के आधार पर, एंड हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर या कल्टीवर, क्या बोला जाता, कल्टीवर, वह डेवलप, यानी जिसके विकास के आधार पर, जिसके विकास के आधार पर। तो यहाँ पे जेंथ्रो टूल ने एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम क्या हो जाए, हार्स होइंग हस्बेंड्री, और किसके आधार पर उन्होंने लिखा था, सीड ड्रिल एंड हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर के विकास के लिए, मतलब उसके आधार पर इन्होंने ये पुस्तक लिखा था। तो जेंथ्रो टूल ने पुस्तक का नाम और किसके आधार पर उन्होंने पुस्तक लिखा था, इसके बारे में हमने बता। और हम आगे देखते हैं, द वर्ड बीड, या वर्ड लिख सकते हैं या टर्म, ये ध्यान रखना, मतलब शब्द, वर्ड्स मतलब शब्द या टर्म। बीड एंड जीरो टिलेज टर्म इज गिवन बाय जेंथ्रो टूल, ये ध्यान रखना, मतलब बीड मतलब खरपतवार और जीरो टिलेज मतलब होता है शून्य भू परिष्करण। जीरो टिलेज मतलब क्या होता है, शून्य भू परिष्करण। अब शून्य भू परिष्करण क्या होता है, जिसमें हम कोई भी प्लॉगिंग मतलब
कुछ भी प्लॉगिंग नहीं करते, मतलब उसमें जुताई नहीं करते। क्या होता है जुताई, या उसमें हम कोई भी कुछ भी जुताई ना किया जा सके, तो वो किसके अंतर्गत आता है, जीरो टिलेज के अंतर्गत आता है। जैसे हम अगर खेती करते हैं ग्राम यानी चना की खेती करते हैं, तो उसमें हम कुछ जुताई या निकाई या गुड़ाई कुछ नहीं करते हैं, तो वो हमारा किसके अंतर्गत, जीरो टिलेज के अंतर्गत। ऐसे फसल है जिसमें हमें निकाई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं होती या नहीं की जाती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, जीरो टिलेज कहते हैं। तो इन्होंने जीरो टिलेज एंड बीड टर्म इज गिवन बाय, तो इन्होंने कौन दिया था, जेंथ्रो टूल ने दिया था, ये ध्यान रखना। जीरो टिलेज एंड बीड टर्म इज गिवन बाय जेंथ्रो टूल। और हम आगे देखते हैं इन इंडिया साइंटिफिक कल्टीवेशन हैज बीन स्टार्टेड विद द कमर्शियलिकेशन ऑफ शुगर केन, कॉटन और टोबैको। इन्हें भारत में वैज्ञानिक विधि से जो खेती स्टार्ट किया गया था, एंड विद द कमर्शियलिकेशन मतलब व्यवसायीकरण के रूप से, भारत में सबसे पहले जो वैज्ञानिक विधि से खेती प्रारंभ किया गया था, कल्टीवेशन खेती प्रारंभ किया गया व्यवसायिक रूप से, विद मतलब खेती प्रारंभ किया गया था विद द कमर्शियलिकेशन मतलब व्यवसायिक रूप से शुगर केन, कॉटन और टोबैको। तो भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक विधि से जो खेती प्रारंभ किया गया था, किन किन फसलों में कमर्शियलिकेशन मतलब व्यवसायिक रूप से, तो शुगर केन गन्ना, कॉटन मतलब कपास और टोबैको यानी तंबाकू। तो भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक विधि से आगे देखते हैं। तो वैज्ञानिक विधि से जो खेती भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था व्यवसायीकरण के लिए, तो कौन कौन सी फसलें सबसे पहले प्रारंभ की गई थी, तो शुगर केन, कॉटन और टोबैको। और हम आगे देखते हैं ऑन 27 अप्रैल 1871 ए जॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, रेवेन्यू एंड कॉमर्स was established by Lord Mayo on the request of A.O. Hume। यानी 27 अप्रैल 1871 को ज्वाइंट मतलब लागू किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। 27 अप्रैल 1871 को लागू की डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को लागू किया गया। रेवेन्यू मतलब आय के लिए, किसके लिए, रेवेन्यू आय के लिए। एंड कॉमर्स क्या हो जाएगा, कॉमर्स मतलब हमारा क्या हो जाएगा, व्यापार के लिए। किसके लिए, व्यापार के लिए। वाज एस्टेब्लिश जो स्थापित किया गया था, क्या, व्यवसायिक कॉमर्स मतलब व्यापार के लिए। वाज एस्टेब्लिश स्थापित किया गया था बाय लॉर्ड मेयो, किसके द्वारा, लॉर्ड मेयो के द्वारा। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ, किसके रिक्वेस्ट पे, ए.ओ. ह्यूम के रिक्वेस्ट पर। यानी इन्होंने ए.ओ. ह्यूम के रिक्वेस्ट पर इन्होंने ये जॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लागू किया गया था। तो ये ध्यान रखना, जॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कब, 27 अप्रैल 1871 को, जिसमें हम व्यापार, किसके लिए, आय और व्यापार, किसके लिए, आय और व्यापार के लिए इसको हमने स्थापित किया गया था। जॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का आय और व्यापार के लिए स्थापित किया गया था बाई किसके द्वारा, लॉर्ड मेयो के द्वारा। और किसके रिक्वेस्ट पर, ए.ओ. ह्यूम के रिक्वेस्ट के, यानी ए.ओ. ह्यूम के रिक्वेस्ट के आधार पर यह स्थापित किया गया था। अब हम आगे देखते हैं फेमाइन कमीशन इस्टेब्लिश, यानी फेमाइन कमीशन की स्थापना कब हुई, तो 1880 में हुआ था। कब हुआ था, 1880 में हुआ था। फेमाइन कमीशन की स्थापना 1880 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाज इस्टेब्लिश, यानी सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना कब हुई थी, तो 1881 में हुआ था। तो हमने आप सबको कोशिश किया जितना भी अच्छा हो सके हमने कोशिश किया। अगर मानते कोई भी प्रॉब्लम है थे या कुछ कोई मुझसे गलतियाँ होती तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जितना भी हमने कोशिश किया कि आप सबको समझाने के लिए। बाकी अगर आप सबको कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते व्हाट्सएप के द्वारा। और ऐसे हम आप सबको धीरे धीरे जो वीडियो हम लाते रहेंगे, नोट्स बनाते हैं, उसके बाद आप सबको कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा कर सकें। तो हमारा ये आप सबको लेक्चर कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।